तो वेलकम बैक गाइस टू अवर चैनल। आई होप आप लोगों ने पिछला वीडियो इससे पहले देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा बिकॉज इट्स रियली इंटरेस्टिंग वीडियो। सो अब हम बात कर रहे हैं मॉइस्चर की। आई होप आप लोगों को वाटर साइकिल क्लियर होगी कि किस तरह से जो है ये आपका सी होता है। ये रहा आपके सूरज दादा, ये सी को हीट करेंगे, यहाँ से पानी वाटर वेपर के फॉर्म में हवा में जाता है। धीरे धीरे ये कंडेंस होकर टाइनी ड्रॉपलेट बनता है और जब ये हैवी हो जाता है तो रेन शावर होती है। यही प्रोसेस आपका कंस्टेंटली चलता रहता है, इसको बोला जाता है वाटर साइकिल। अब मॉइस्चर की बात कर लेते हैं। तो मॉइस्चर बेसिकली क्या होता है, जैसे ये वाटर साइकिल आप समझ लिए। मॉइस्चर क्या होता है कि जिस तरह से वाटर वेपर, वी ऑल नो वाटर वेपर, हमें पता है क्या होता है कि जो पानी का भाप जब ऊपर रह जाता है मॉइस्चर में, मतलब हवा में चले जाता है भाप बन के। सो मॉइस्चर का अगर आप देखोगे कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर एक टाइम पे एयर में है, और ये बताता है आपका ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी आप ऐसा समझ सकते हो, जब दिन बहुत ह्यूमिड होता है तो उस दिन देखोगे आप लोग कपड़े ज़्यादा सूखने में टाइम लगाता है। इसका क्या मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर क्या है, वो बहुत हाई कंसंट्रेशन में होगा। इसको आप लोग देखोगे कि तो जो एयरप्लेन होते हैं, एयरप्लेन जब हवा में जाते हैं तो एक वाइट ट्रेल सा निकलता है। क्यों? क्योंकि उनके जो फ्यूल, जब वो लोग हवा में, उनका फ्यूल निकलता है, जैसे ये वो फ्यूल है उनका, ठीक है, इन प्लेन से इजेक्ट हुआ है, तो ये कंडेंस हो जाता है। वाई? बिकॉज दे आर एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड पे प्लेन होते हैं, वो कंडेंस होकर के आपको ऐसा वाइट ट्रेल जैसा देखने को मिलता है। ठीक है, फिर जब यही वाटर वेपर वहां पे एटमॉस्फेयर में, जब इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये एयर को, उसको होल्ड करके रखने में दिक्कत होती है। तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा? आपका रेन होता है, परसिपिटेशन बोलते हैं उसको। इसका सिंपल वर्ड में मैं आप लोगों को बताता हूँ, रेन। अब रेन भी आपकी होती है तीन टाइप की, ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल और साइक्लोनिक होता है। और आप ओरोग्राफिक को बेसिकली ऐसा समझो कि जैसे ये आपका सी है, ये आपका पहाड़ है, ठीक है, ये सी लेवल है, सी के पास में आपका माउंटेन है। ओके, सन से ये वाटर वेपर, यहाँ सन से हीट होते हैं, वाटर वेपर ऊपर जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो लैंड भी आपका हीट हो रहा होता है, तो लैंड के साथ माउंटेन भी हीट होगा, लेकिन माउंटेन क्या जल्दी ठंडा हो जाता है। और मुझे पता है क्योंकि ये हीट हाई है, तो हाई क्या होगा, क्योंकि ये जहाँ पे ये वेपर है, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करता है कूलर एरिया में, बिकॉज यहाँ पे हॉट सरफेस है। तो इस वजह से ये माउंटेन क्या है, कोल्ड होता है। यहाँ पे ये लोग चले जाएंगे माउंटेन से टकरा के, वहाँ कंडेंस होने लगेगी। अब कंडेंस होकर क्लाउड बनेगा, क्लाउड बन के बारिश होगा, और इसको यहाँ पे ये लोग बारिश कराते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। और जिस साइड बारिश नहीं बोलते उसको लीवर्ड साइड बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? लीवर्ड साइड या रेन रिलीफ। कन्वेक्शनल में सिंपल है कि जो वाटर वेपर है वो ऐसा इन द फॉर्म ऑफ ऐसा लैंड से हीट होकर ऐसा स्ट्रेट फॉर्म में एयर में चले जाता है। एंड साइक्लोनिक में क्या होता है, जिस सब पर्टिकुलर इंटरेक्शन पॉइंट होता है जहाँ लो प्रेशर कूल विंड से और हॉट विंड दोनों मीट करेंगी, तो क्या होगा, लो विंड, कूल जो विंड होगी वो ऊपर सरपास करने की कोशिश करेगी और इस तरह से रेन होगा। उसको बोला जाता है साइक्लोनिक रेन। तो ये मैंने बेसिकली आपको बताया है, इसको और डिटेल में आप ऊपर वीडियो चल रहा होगा साथ साथ में, उसे समझ लेना। सो टिल देन गुड बाय। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नया चालू करेंगे। ओके।